हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित शाह एंड वेलकम टू माई चैनल। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था सौम्याजीत डे का कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्यूब फेलियर। मतलब कि क्यूब फेल होने के रीज़न क्या है। अब ये 5 मतलब वर्ड में लिख दिया या 5 ये रीज़न जानना चाहते हैं। देखिए, क्यूब फेल होने के कोई एक रीज़न फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके कई सारे रीज़न होते हैं मतलब क्यूब फेल होने के। अब क्या क्या रीज़न फेल होते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ क्यूब से रिलेटेड, जो कि हर साइड पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर से ज़रूर होता है। और वो ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी जानिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो भी जानिए, अगर आप क्लाइंट एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं तो भी जानिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द कॉन्क्रीट क्यूब फेल, और रीज़न के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो रीज़न है क्यूब फेल होने के, अगर ये रीज़न को अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर ले तो हो सकता है कि हमारा क्यूब कंक्रीट फेल हो ही ना। और जो जहाँ भी कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी पोरिंग करके हम फुटिंग कॉलम जो भी बना रहे हैं वो तक फेल नहीं होंगे। तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक आप पूरा देखिए। अब हम बात करते हैं कि पहला रीज़न क्या है वो जिससे कारण कंक्रीट फेल होता है। तो पहला रीज़न है हमारा मिक्स डिज़ाइन। अब मिक्स डिज़ाइन कहाँ से गलत हो जाता है, कैसे हो जाता है। देखिए, कई बार जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था ट्रायल मिक्स के बारे में। तो देखिए, ट्रायल मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी नई साइट पर आप कॉन्क्रीटिंग करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आप मिक्स डिज़ाइन को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये ट्रायल मिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा ट्रायल मिक्स का, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो करके आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि ट्रायल मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। अब मिक्स डिज़ाइन के कारण हमारा कंक्रीट कैसे फेल होता है वो मैं बताता हूँ। सपोज़ आपके पास जो भी मिक्स डिज़ाइन है, अगर आपने चेक तो किया नहीं कि वो मिक्स डिज़ाइन हमारा सही है या उसमें कुछ मिस्टेक है। अगर आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं किया और उसी मिक्स डिज़ाइन को आप फॉलो करके कंक्रीट से डायरेक्ट अपनी कास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और उस कंक्रीट से ही क्यूब भरते हैं, तो हो सकता है मिक्स डिज़ाइन के कारण कि आपका कंक्रीट का क्यूब जो है फेल हो जाए। तो इसलिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी कंक्रीटिंग करें तो उससे पहले जब आप प्रिपरेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, साइट का मतलब कि एक्सकेवेशन चलता है, सर्वे चलता है, तो उस समय आप ट्रायल मिक्स परफॉर्म कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका जो मिक्स डिज़ाइन है M30, M40, M50 जो भी है, वो सेम इंग्रेडिएंट हम लेने के बाद हमारा वो जो डिज़ायर स्ट्रेंथ है जो भी हमको चाहिए अपने कंक्रीटिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, वो क्या उस कंक्रीट से उतना स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीज़ हम मिक्स डिज़ाइन के थ्रू जानेंगे। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा मिक्स डिज़ाइन सही है या गलत है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रॉपर इंग्रेडिएंट। अब इम्प्रॉपर इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग को पता है इंग्रेडिएंट हमारा कंक्रीट बनाने के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। पहला होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है। अब सीमेंट के केस में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सीमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मतलब अगर आप अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सैंड की और एग्रीगेट की। तो देखिए, पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, ये चीज़ अगर आपके पास है, अगर आपका एग्रीगेट मतलब कि ग्रेडिंग नहीं है या ओवर साइज़ है या अंडर साइज़ है, उसमें चिप्स ज़्यादा है, पोरस टाइप के आपके एग्रीगेट हैं, तो वहाँ पर आपका जो कंक्रीट होगा वो बेकार कंक्रीट बनेगा और उस कंक्रीट से क्यूब फेल हो सकते हैं। दूसरा, सिल्ट कंटेंट। सैंड में सिल्ट का कंटेंट बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिल्ट अलाउ नहीं है अपने कंक्रीट में। बहुत जगह पर 7% ले लेते हैं, कुछ जगह पे 5% भी अपना सिल्ट लेते हैं ओवरऑल सैंड का, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को चेक करना है कि सिल्ट कंटेंट कितना है सैंड में। अगर आपका मटेरियल अच्छा हुआ, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हुआ, तो आपका क्यूब फेल होने के चांसेस ही नहीं है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो भी कहीं ना कहीं आप अगर बात करें तो मिक्स डिज़ाइन में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बता दूँ कि क्या होता है कई बार कि कंक्रीटिंग बन रहा है, कंक्रीटिंग चल रहा है, कंक्रीट हम बैचिंग प्लांट में बना रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि कई बार कि हमारा सैंड में मॉइस्चर आ जाता है कई बार, क्योंकि जब हम ट्रायल मिक्स परफॉर्म कर रहे थे तो उस समय हमने मॉइस्चर तो देखा, लेकिन कई बार ऐसे बैच आ जाते हैं क्योंकि सैंड नदी से आती है तो हो सकता है कहीं से गीला आ गया। अगर गीला आ गया तो हमको उस समय अपने को वाटर को ध्यान देना है कि गीली सैंड में वाटर कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा कि कंक्रीट में अगर ज़्यादा पानी डालने से स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं आती। ज़्यादा पानी डालने से आपकी वर्केबिलिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ कुछ कहा नहीं जा सकता। स्ट्रेंथ जहाँ तक की है, पानी ज़्यादा डालने से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत कम होगी ही होगी। अब चौथा क्या पॉइंट है, चौथा पॉइंट है एरर इन बैचिंग प्लांट। देखिए, बैचिंग प्लांट का एरर मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चेक करना कि जब भी आप कहीं पर भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, बैचिंग प्लांट से कर रहे हैं, अगर आपका खुद का बैचिंग प्लांट है तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा आपको बैचिंग प्लांट को, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो अपने साइट पर, या फिर आप कंक्रीट कहीं से भी मंगा रहे हैं, किसी भी बैचिंग प्लांट से मंगा रहे हैं,
तो वहाँ पर आपको उस बैचिंग प्लान का कैलिब्रेशन रिपोर्ट आपको चेक करना होगा। हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक कंक्रीट बनाना है, उस कंक्रीट में एग्रीगेट आपको 600 केजी यूज़ करना है और सैंड आपको यूज़ करना है 500 केजी सपोज़, ठीक है, ये कोई फिक्स डाटा नहीं है। अगर आपका बैचिंग प्लान कैलिब्रेट नहीं है तो क्या हो सकता है कि एग्रीगेट 500 केजी ले ले और सैंड हो सकता है अपना 600 केजी ले ले, मतलब जो भी है, मतलब कि प्लस माइनस 100 केजी 50 केजी का डिफरेंस ला दे। तो यहाँ पर अगर इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो आपका है, अगर उसका रेशियो ही चेंज हो गया तो हो सकता है कि आपका कंक्रीट उस स्ट्रेंथ का वो दे ही ना जो स्ट्रेंथ के लिए आप ट्राई कर रहे थे। क्योंकि अगर आप M25 के बाद अगर रेशियो को देखेंगे, जैसे कि M20 का होता है 1, 1.5, 3 होता है, M25 का होता है 1, 1, 2 होता है, तो इस रेशियो के हिसाब से जब आप M30, M40, M50 का देखेंगे तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, मतलब एग्रीगेट की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी में। तो वहाँ पर अगर ये चीज़ चेंज हो गया तो हो सकता है M30 का क्यूब हुआ तो वो आपका M25 का स्ट्रेंथ दे दे, या फिर कुछ रेशियो में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो वो M40 का भी दे दे। ज़्यादा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम दे दे तो दिक्कत है ना, वहीं पर हमारा क्यूब फेल होता है। तो डेफिनेटली अगर आपने परफॉर्म किया अपना ट्रायल मिक्स और ट्रायल मिक्स में आपने जो भी स्ट्रेंथ आपको चाहिए थी वो स्ट्रेंथ आपको अगर मिली है तो यहाँ पर भी आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका क्यूब फेल नहीं होगा। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, इम्प्रॉपर क्यूब प्रिपरेशन। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्यूब भरते हैं तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर आपका क्यूब अच्छे से भरा नहीं गया है या क्यूब की प्रिपरेशन आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका क्यूब हो जाएगा फेल, ठीक है। अब वो क्या होता है फेल होने का रीज़न, अब अगर आप क्यूब देखे होंगे तो क्यूब क्या होता है, एक उसकी बेस प्लेट होती है और 4 साइड की उसकी वॉल रहती है, मतलब स्टील की या आयरन की, ठीक है। अगर आप उसका नट बोल्ट अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी प्लेट के बीच में जॉइंट आ जाए, मतलब कि गैप आ जाए। तो जब भी आप उसमें कंक्रीट डालेंगे तो कंक्रीट का जो पानी होगा तो उसका कहीं ना कहीं जो अपने कंक्रीट का स्लरी पेस्ट है वो बाहर आ जाएगा, पानी की कंक्रीट में कमी आ जाएगी, तो वहाँ पर भी क्यूब फेल हो सकता है। क्यूब में अगर आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑयलिंग नहीं की है या क्यूब के जो डायमेंशन होता है अपना 150 का क्यूब होते हैं, अगर वो 150 आपने मेंटेन करके नट बोल्ट को टाइट नहीं किया तो भी दिक्कत आएगी। अब दिक्कत क्यों आएगी, डायमेंशन के कारण। अगर आपका एरिया ऑफ सरफेस ज़्यादा हुआ 150 से तो वो चीज़ में आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कम हुआ तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब भी आप क्यूब भरे तो क्यूब की जो प्रिपरेशन है, मतलब क्यूब का जो अच्छे से डायगोनल सेट करना, क्यूब 150 mm का ही होना चाहिए, ये सब चीज़ आप चेक कर के ही अपना क्यूब को कास्ट करें और वहाँ पर आप क्यूब को फेल होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पॉइंट है क्यूरिंग मेथड। अब क्यूरिंग मेथड कहाँ इंपॉर्टेंट है, अब सपोज आपने क्यूब भरा और क्यूब भरने के बाद आपने जब उसको अनमोल्ड किया और आपका क्यूब अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है और उसी समय आपने क्या किया, उस क्यूब को उठा के वाटर टैंक में डाल दिया, आपका जो क्यूरिंग टैंक है। अब वहाँ पर डालने पे क्या होगा, अगर आपका क्यूब अच्छे से सेट नहीं हुआ है, उसकी कंक्रीट अच्छे से सेट नहीं हुई है, तो जो उसमें जो कंक्रीट या सीमेंट यूज़ किए हो आप, वो पानी में डिज़ोल्व हो सकती है धीरे धीरे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका अगर कंक्रीट से, मतलब क्यूब से अगर सीमेंट निकल गया तो फिर आपका क्यूब का स्ट्रेंथ तो ऐसे भी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्यूरिंग मेथड को भी ध्यान देना है, क्यूब प्रॉपर सूख जाए तभी हम डालें। अगर आपका क्यूब नहीं सूखा है, अगर आपको लग रहा है कि अभी पानी में नहीं डालने लायक है, तो आप क्या करिए कि उस क्यूब को गनी बैग, मतलब कि जो जूट के बैग होते हैं ना, मतलब बोरी, तो उसको गीला करके आप क्यूब को जस्ट कवर करके आप रख दो कुछ घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए रख दो, और हो सके तो 24 घंटे बाद ही आप क्यूब को अनमोल्ड करके फिर पानी में डालो। उसके एजेस तो नहीं टूट रहे हैं, ये चीज़ चेक करना। आप डायरेक्ट पानी में नहीं डालोगे। और दूसरा चीज़, पानी क्लीन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई साइट पर क्या होता है कि क्यूरिंग टैंक जो हमारा बना रहता है, अब उसमें वो महीनों से पानी कभी चेंज करते ही नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर पानी चेंज ना करने के कारण क्या होता है कि हमारा जो पानी की क्वालिटी होती है ना वो ख़राब हो जाती है, और उसके कारण मतलब कि पानी में इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आ जाती है कि कंक्रीट को अच्छे से क्योर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए पानी भी अपने को क्लीन चाहिए। 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर आपको लग रहा है पानी ज़्यादा गंदा हो गया तो पानी को साफ़ भी करना चाहिए, पानी को चेंज भी करना चाहिए। तो क्यूरिंग मेथड को भी ध्यान देना है, क्योंकि सब कुछ आपका यहाँ पर डिपेंड नहीं है कि आपने इतनी चीज़ फॉलो कर ली तो हमारा क्यूब पास हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मेथड हैं, आप इन चीज़ का ध्यान अगर देंगे तो आपका क्यूब फेल नहीं होगा, और इन्हीं सब चीज़ के आप इम्प्रूव कर कर अपने क्यूब को पास भी करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब ये कंक्रीटिंग कॉम्बिनेशन क्या है क्यूब के साथ। ये हर एक साइट पे कहीं ना कहीं होता है, और आप भी अगर साइट पर काम कर रहे हैं या काम करने जाएंगे तो ये चीज़ देखेंगे या देखे होंगे। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, कंक्रीट कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है,
पहला कॉम्बिनेशन है कंक्रीट इज स्ट्रांग, क्यूब इज ऑल्सो स्ट्रांग। मतलब कि हम हर एक इंजीनियर्स अपने साइट पर यही चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि हमारा ये कॉम्बिनेशन हमेशा फॉलो हो। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन है कंक्रीट इज़ वीक, क्यूब इज़ ऑल्सो वीक। अगर ये कॉम्बिनेशन बना आपके साइट पर तो आपके साइट के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर क्लाइंट ने अगर ये गलती पकड़ ली कि आपका कंक्रीट भी मतलब वीक है और क्यूब भी वीक है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के साथ कोई भी मजाक नहीं चलता है, मतलब सिविल लाइन में। ठीक है, कई लोग जानबूझ के ये सब गलतियाँ छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसी छुपानी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके भी कई सारे सोल्यूशन है, वो सब चीज़ हमको फॉलो कर कर हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? तीसरा कॉम्बिनेशन है कंक्रीट इज स्ट्रांग बट क्यूब इज़ वीक। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो क्लाइंट को बताना और क्लाइंट को मनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब वो क्या होता है कि अगर क्यूब हमारा फेल हो गया, ठीक है, तो क्लाइंट ये बोलेगा, जो भी हमारा कंसल्टेंट होगा, कि यार आपका कंक्रीट भी वीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं सर कंक्रीट में आप रिबॉन्ड हैमर टेस्ट कर लीजिए। अगर वहाँ पर हमारा पास हो गया तो इस चीज़ के पीछे मेन क्या दिक्कत हो जाती है कि क्लाइंट को मनाना कि हाँ हमने कंक्रीट सही किया है, क्यूब फेल हो गया। उसके पीछे कई कई सारे रीज़न है। क्यूब आपने अच्छे से नहीं भरा होगा, या फिर उसमें आपने जब क्यूब का सैंपल लेते समय आपने गलती की होगी, तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है। अगर ऐसा भी कॉम्बिनेशन साइट पे क्रिएट होता है तो इतने कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आप मेन जो काम है वो सही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चौथा और लास्ट कॉम्बिनेशन है कि कंक्रीट इज़ वीक, क्यूब इज़ स्ट्रांग। अब ये कॉम्बिनेशन भी क्रिएट होता है। अब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होने का रीज़न क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा एक मतलब कि साइट की पोल खोलने वाली बात हो जाती है। मैक्सिमम साइट पर लोग क्या करते हैं, कंक्रीट तो मान लो गलत बन गया, लेकिन वो क्यूब भरते समय क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करते हैं। क्यूब के जो सैंपल हम लेते हैं ना क्यूब भरते समय, उसमें सीमेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, एग्रीगेट के एक्स्ट्रा पीसेस उसमें ऐड करते हैं अपने क्यूब में। तो ऐसे वो करके क्या करते हैं, क्यूब को स्ट्रॉन्ग बता देते हैं, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं रहता है हमारा कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है अभी या नहीं है। आप ऐसा काम मत करिए, क्योंकि ऐसा काम करके आप क्लाइंट को तो ओके दिखा लेंगे, लेकिन आप ह्यूमन लाइफ के साथ बहुत बड़ा मजाक करेंगे। ठीक है, तो एज अ सिविल इंजीनियर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके साइट पे जो कॉम्बिनेशन मतलब कि मेंटेन हो, ये वाली कॉम्बिनेशन मेंटेन हो कि कंक्रीट इज स्ट्रांग, क्यूब इज आल्सो स्ट्रांग। ठीक है, तो ये कुछ अपने 4 कॉम्बिनेशन हैं। इन 4 में से कॉम्बिनेशन में से आपके साइट पे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको टेस्टिंग समय क्या प्रॉब्लम हुआ, आपने कैसे इसको हैंडल किया, अगर क्यूब भरते समय आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये कुछ हमारे कॉम्बिनेशन थे और ये हमारे कुछ रीज़न है क्यूब फेल होने के। तो ये अगर हम 4 पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लें तो ये सब चीज़ के कारण हम अपने क्यूब को फेल होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं जब भी कोई अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।